हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नए साल पर राजधानी दिल्ली को रेलवे की तरफ से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें 22 कोच वाली जो 5 नियमित गाड़ियां हैं उनका एक जो बड़ा तोहफा है वो राजधानी दिल्ली को मिलने जा रहा है। और इसको लेकर रेलवे ने जो पूरा प्लान है उसको भी सेट कर लिया है। बाकी ये जो 22 कोच वाली 5 नई नियमित गाड़ियां हैं, ये दिल्ली से किस किस रूट पर ऑपरेट की जाएगी और गाड़ियों का संचालन रेलवे कब से शुरू करने जा रही है, क्या है इसको लेकर पूरा अपडेट एंड कैसे भारतीय रेलवे देश के एक बहुत बड़े सपने को सच करने जा रही है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं राजधानी दिल्ली को मिलने जा रही 22 कोच वाली ये 5 नई नियमित गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है वहाँ से देश के कोने कोने के लिए जो आपको रेल कनेक्टिविटी है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन राजधानी दिल्ली से जहाँ जहाँ ट्रेनें अभी के लिए नहीं चलती है, मतलब रेल कनेक्टिविटी के नाम पर वो जगह राजधानी दिल्ली से कटा हुआ है, वहाँ भी ट्रेनें पहुँचाने के लिए रेलवे काफी गंभीरता से काम कर रही है और इस पर तेजी से काम जारी है। और एक्चुअली रेलवे चाहती है कि राजधानी दिल्ली से देश के कोने कोने को रेल के माध्यम से जोड़ा जाए। बाकी दोस्तों, ये पूरे देश का एक बहुत बड़ा सपना भी है कि राजधानी दिल्ली से कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए जो रेल कनेक्टिविटी है उसकी सुविधा मिल जाए। वहीं दोस्तों, बात कर लेना 5 गाड़ियों की, जिसमें टोटल 22 कोच लगे होंगे, यानी कि पूर्ण से नियमित गाड़ियां होंगी जिनमें एसी, स्लीपर, जनरल सभी तरह के जो कोचेस है उसकी सुविधा रेल यात्रियों के बीच में रेलवे उपलब्ध कराएगी। और इसको लेकर ये दोस्तों एक जो बड़ा अपडेट है वो दिया गया है रेलवे की तरफ से। बाकी ये जो सभी 5 गाड़ियां हैं जो कि राजधानी दिल्ली से ऑपरेट होगी, इनको शुरू होने में बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि नए साल में ही गाड़ियों का जो संचालन है वो रेलवे शुरू करने जा रही है। बाकी इन सभी गाड़ियों को लेकर दोस्तों काफी महीनों से रेलवे प्लान कर रही थी और अब ये जो पूरा प्लान है उसको ट्रैक पर उतारने का जो समय है वो फाइनली आ चुका है। तो आइए दोस्तों, इसको लेकर एक जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है इसके माध्यम से हम जान लेते हैं कि जो 5 गाड़ियां हैं वो एक्चुअली में कहां कहां के लिए ऑपरेट होगी एंड कैसे भारतीय रेलवे देश के एक बहुत बड़े सपने को सच करने जा रही है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे जल्दी ही एक बड़ी योजना को धरातल पर उतारने की जो तैयारी है वो कर रही है, जो कि कश्मीर जाने वाले जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होगी। वहीं इसको लेकर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे देश की राजधानी नई दिल्ली से कश्मीर तक के लिए जो 5 नियमित गाड़ियां हैं इनको चलाने के ऊपर जो पूरा प्लान है उसको तैयार कर चुकी है। यह ट्रेनें दोस्तों हिमालय से होकर कश्मीर क्षेत्र को देश के जो बाकी हिस्से हैं उनसे काफी आसानी से जोड़ेगी। वहीं रेलवे अधिकारियों के अकॉर्डिंग यह ट्रेनें अगले साल यानी कि साल 2025 में लॉन्च होगी। वहीं मंजूरी मिलने के बाद कश्मीर को दिल्ली से जोड़ने के लिए लगभग 3 दशकों का जो इंतजार है वो भी भारतीय रेलवे की तरफ से फाइनली खत्म होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं पूरे देश का सपना है कि कश्मीर घाटी भी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाए और भी रेल के माध्यम से अगर एक चीजें पॉसिबल होती है तो सच में ये बहुत बड़ा सपना है। क्योंकि अभी आप हवाई मार्ग के माध्यम से या फिर मुश्किल से सड़क मार्ग के माध्यम से कश्मीर की घाटियों में जा पाएंगे, लेकिन दोस्तों भारतीय रेलवे अब ट्रेन के माध्यम से आपको कश्मीर घाटी पहुँचाएगी एंड कहीं न कहीं कन्याकुमारी से कश्मीर का जो सीधा रेल जुड़ाव है वो भी भारतीय रेलवे फाइनली धरातल पर करने जा रही है। और एक्चुअली दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से इस ट्रेन की खासियत भी बताई है। वहीं अधिकारियों के अकॉर्डिंग यह स्लीपर एसी ट्रेनें होंगी जो कि कोच के अंदर हीटिंग सुविधाओं से लैस होगी। जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा को देखते हुए इन ट्रेनों के लिए जो सुरक्षा जाँच है वो भी बढ़ाई जाएगी। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि इन 5 रेक्स का जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है और ट्रेनें सफर के लिए तैयार है और इसे अगले साल यानी कि साल 2025 के पहले महीने में ही भारतीय रेलवे लॉन्च करने की जो तैयारी है वो अभी जोर शोर पर कर रही है। वहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा गया है कि जो सभी गाड़ियां हैं, जो कि 5 गाड़ियां होंगी, इनमें आपको टोटल जो 22 कोचेस है इसकी सुविधा देखने को मिलेगी। वहीं रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इसको लेकर आगे बताया गया है कि कोच के पहिए और इंजन के सामने के जो शीशे हैं उस पर बर्फ जमा होने से बचाने के लिए डिजाइन तैयार किया गया है। और इसके अलावा ऑन बोर्ड हीटिंग और 0 डिग्री से कम तापमान में भी बर्फ जमाव को डिफ्रोस्ट करने की भी सुविधा इन गाड़ियों में अवेलेबल होगी। एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि ट्रेन की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है रेलवे ने और प्लेटफॉर्म से निकलने से पहले कोचों को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं श्रीनगर जाने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच की तरह एक खास सुरक्षा जांच से गुजरना होगा, तभी आप जो रेल यात्राएं हैं वो श्रीनगर जाने के लिए कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, इस लाइन के खुलने के साथ ही मीन्स USBRL वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस लाइन के ओपन होने के साथ ही सरकार का जो टारगेट है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी ट्रेन चलाया जाए वो भी पूरा हो जाएगा। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में लोकसभा में कहा था कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली परियोजना अब तैयार हो चुकी है और अब अगले 4 महीनों के अंदर ये जो पूरा रूट है इस पर ट्रेनें रफ्तार भरेंगी। और उन्होंने कहा है कि यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं न कहीं जो बातें हैं वो 100% सच भी है। क्योंकि दोस्तों, रेलवे के साथ पूरे देश का सपना है कि कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाए एंड खासकर कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में सीधी जो रेल मार्ग की स्थापना है
है वो किया जाए, जो कि अब पूर्ति से पॉसिबल हो चुका है। दोस्तों इन ट्रेनों को चलाने का फैसला रेलवे सुरक्षा आयोग की मंजूरी पर निर्भर है। फिलहाल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा से रियासी खंड पर यानी कि लगभग 17 किलोमीटर पर अभी भी काम जारी है, लगभग खत्म होने वाले हैं और फिर सीआरएस को साइट का निरीक्षण भी करना है। और रेलवे की महत्वाकांक्षी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट या फिर कश्मीर लाइन को 1994-95 में मंजूरी मिल गई थी। हालांकि पिछले 25 सालों में भूस्खलन एंड दूसरे प्राकृतिक प्रभाव की वजह से यह आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं दोस्तों अब इसकी लागत कई गुना बढ़ गई है और मौजूदा अनुमान 37,500 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। वहीं देश का मशहूर 359 मीटर ऊंचा चिनाब पुल इसी लाइन पर स्थित है, जैसे कि आपको पता होगा। और कहीं न कहीं चिनाब ब्रिज के कारण ही ये जो पूरा सेक्शन है इस पर टूरिस्टों की भी बड़ी संख्या में आने की जो संभावनाएं हैं वो भारतीय रेलवे जता रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट है 5 ट्रेनों को लेकर, जो कि नियमित तौर पर चलेंगी दिल्ली एंड श्रीनगर के बीच में। और दोस्तों आपको पता होगा कि वंदे स्लीपर गाड़ी को भी, जो कि हमारे देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है जो कि अपने ट्रायल रन को पूरा कर रही है, इसको भी दिल्ली से श्रीनगर के बीच में रेलवे चलाने के लिए प्लान कर रही है। लेकिन स्लीपर वंदे भारत गाड़ी के अलावा ये जो 5 नई नियमित गाड़ियां है 22-22 कोच वाली, इसको चलाने का भी जो पूरा प्लान है वो भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिया है, जिसको 2025 यानी कि नए साल के पहले महीने में ही ट्रैक पर भी उतारने की जो तैयारी है वो रेलवे अभी के लिए कर रही है। बाकी दोस्तों रेलवे की तरफ से ये जो देश का बड़ा सपना है उसको पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है ये जो बड़ा कदम है, इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए। वहीं दोस्तों श्रीनगर को और देश के किस किस हिस्सों से जोड़ना चाहिए ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो अगले महीने यानी कि जनवरी 2025 में इन सभी 5 गाड़ियों को लेकर कुछ बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल सकता है रेलवे की तरफ से। एंड जैसे रेलवे की तरफ से कुछ बड़ा अपडेट मिलता है तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। उसके लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो बड़ा अपडेट है 5 नई गाड़ियों को लेकर जो कि राजधानी दिल्ली से ऑपरेट की जाएंगी, इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के बीच पहुँच पाए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।